गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट क्लास। आप अपनी हिंदी फर्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। उसमें से आप पेज नंबर 14 ओपन कीजिए। पेज नंबर 14 पे हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो कि पार्ट 3 के हैं। पार्ट 3 हमने पढ़ा था आ की मात्रा के शब्द। स्टूडेंट्स, हमने जाना था आ की मात्रा से शब्द कैसे बनते हैं, जैसे कि राधा, बाजार, जा, है ना। उसी तरह से आज हम इनके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर खाली स्थान में सही शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई, इन्हें देखकर एक वाक्य दिया हुआ है। वाक्य कैसे बनते बेटा? दो शब्दों से मिलकर जिनका सही मतलब निकले, दो या दो से ज़्यादा वाले शब्द, उनको क्या कहते हैं हम? वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। पहला है ममता डैश पहना। और ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? देखो, माला। देखो यहाँ इस लड़की के हाथ में क्या है? माला। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? माला। आ की मात्रा है इन दोनों में, ये हमने आ की मात्रा लगाई। माला क्या बन गया? माला पहना। इन दोनों में, इन तीनों शब्दों में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। आ से आम वाली मात्रा। फिर देखिए दूसरा, आकाश डैश बजा। देखो उसके हाथ में क्या है? बाजा। ये देखो क्या है? ये पिक्चर किसकी बनी हुई है? बाजा की। तो यहाँ क्या लिखोगे? बाजा। अब अगला देखो, राधा डैश ला। राधा के हाथ में क्या है? छाता। किसकी पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे? छाता की। तो क्या लिखोगे आप? छाता। फिर देखो, राम डैश चला। राम को क्या चलाने के लिए बोल रहे हैं? क्या चला रहा है राम? ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? यहाँ देखो, ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? नाव की। किसकी? नाव की। नाव। आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है ना। इस तरह से देखो, अब क्या हमारे वाक्य वापस पढ़ो मेरे साथ। ममता माला पहना, आकाश बाजा बजा, राधा छाता ला, राम नाव चला। इस तरह से ये हमारी आ की मात्रा के शब्द पूरे होते हैं। अब आप पेज नंबर 13 पे आ जाइए। पेज नंबर 13 पे क्या है? पढ़ो और समझो। आपको मेरे साथ साथ ये पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। राधा बाजार जा, आकर पाठशाला का काम कर, आज का काम आज कर, दादा नाना मामा चाचा सबका कहना मान, बादाम डाल कर गाजर का हलवा बना, खाना खाकर थाल इधर रख, घड़ा बाहर लाकर साफ कर, राजन बाजा ला, साथ साथ गाना गा, नाच कर मन बहला। देखो इन सब में जो लाल लाल डंडी की हुई वो कौन सी मात्रा है बेटा? वो आ की मात्रा है। कौन सी? आ की मात्रा। आ की मात्रा को जोड़कर हमने शब्द बनाए, शब्द से वाक्य बनाए, वाक्य से हमने क्या बनाया? पूरा ये पद्यांश। अब देखो एक कविता दी हुई जिसमें सभी में हमने आ की मात्रा के शब्द का प्रयोग किया है ना स्टूडेंट्स। चलो पढ़ते हैं इस कविता को। बादल आया, काला काला बादल आया, हवा लाया बरखा लाया, गड़गड़ करता बादल आया। क्या बता रही इस कविता में? बादल आया। अभी मौसम कौन सा चल रहा है बेटा? बारिश का चल रहा है ना, तो कितने सारे बादल आ रहे हैं, है ना। बरखा लाया, हवा लाया, बारिश में हवा भी खूब आती है,
और बरखा बारिश का ही पर्यायवाची शब्द है। बरखा बारिश को ही यानी कि वर्षा को ही बोलते हैं। गड़गड़ करता बादल आया। बादलों की आवाज़ कैसी होती है बेटा? जब बादलों में बिजली चमकती है तो गड़गड़ की आवाज़ आती है ना। गाना गाता राजन आया, छाता अपना साथ लाया। देखो ये लड़का है इस पिक्चर में बनी हुई है, उसके हाथ में क्या है? छाता। गाना गाते हुए वो राजन आता है और साथ में क्या लाया? छाता। छाता क्यों लाया हूँ? क्योंकि बारिश हो रही है। बादल काला छाता काला, बरसा जल गमला भर डाला। बादल भी काला है और छाता भी काला है, और बरसा जल यानी कि जल बरस रहा है, यानी कि पानी बरस रहा है। पानी बरसना मतलब बारिश होना, और गमला भर डाला, जो गमले हैं वो सारे भर गए। कैसे भर गए? बारिश की बूंदों से। छमछम छमछम बरसा जल, बादल बादल आना कल। छमछम छमछम मतलब बारिश की आवाज़। छमछम बारिश होती है और बादल आना कल। क्या बोले राजन? अब बादल आना कल। खूब ज़्यादा बारिश हो जाती तब हम भी बोलते हैं कि अब तो बारिश कल और आना है ना। ये हमारा पाठ पूरा होता है। मैंने इसके प्रश्न नंबर 1 क्लास वर्क में किए। हमें आपके होमवर्क है प्रश्न नंबर 2। ये देखो समान तुक वाले शब्द। आया काया। राजा का क्या होगा बेटा? उस तरह से आपको समान तुक वाले शब्द बनाने में आपको बता दूं, ये यहाँ पेज नंबर 13 पे आपको सारे शब्द मिल जाएंगे। तो इनकी हेल्प से आपको ये अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।